ट्रंप की जीत हुई या ईरान जीत गया? 14 पॉइंट डील के पीछे क्या है पूरी कहानी? 14 दिन की जंग, 110 दिनों का तनाव और हजारों मौतें, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया और फिर अचानक एक ऐसा समझौता हुआ जो अब भी जीत और हार के बीच में बड़ा फर्क है। दुनिया भर के मीडिया में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अमेरिका जीत गया या फिर ईरान ने कूटनीतिक बाजी मार ली। G7 समिट के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा, इट्स साइंड। लेकिन असली कहानी कैमरे पर सामने नहीं आई, बल्कि समझौते की शर्तों में छिपी है। आज हम समझेंगे इस एक्सप्लेनर में कि इस डील का सबसे बड़ा विजेता आखिर है कौन, डोनाल्ड ट्रंप या फिर ईरान। ट्रंप को क्या मिला इस डील से और ईरान ने क्या बचा लिया, और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। युद्ध क्यों शुरू हुआ था, अमेरिका की 3 बड़ी मांगें क्या थी। जो सबसे पहली मांग थी वो ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। दूसरी मांग थी ईरान का मिसाइल कार्यक्रम सीमित होगा, और जो तीसरी मांग थी वो था मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव को कम किया जाए। ट्रंप प्रशासन के कई नेताओं ने तो यहां तक कहा था कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था को बदलना ही स्थायी समाधान है। लेकिन अब सवाल यह है कि डील के बाद इनमें से कितना हासिल हुआ। जो पहली शर्त है वह युद्ध विराम। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वह पूर्ण युद्ध विराम है, यानी दोनों देशों ने हथियारों से ज्यादा बातचीत पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर अमेरिका निर्णायक सैन्य जीत हासिल कर चुका होता तो उसे समझौते की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप जिस पूर्ण जीत की बात कर रहे थे वो अधूरी रह गई। और दूसरी शर्त है संप्रभुता का सम्मान। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी अब अमेरिका खुलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की नीति पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह बिंदु तेहरान के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी चिंता हमेशा बाहरी हस्तक्षेप रही है। और जो तीसरी शर्त है वह 60 दिन की बातचीत। समझौते का अंतिम स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है, अगले 60 दिनों तक बातचीत चलेगी। यानी फिलहाल यह स्थायी शांति नहीं है, बल्कि संघर्ष विराम का ढांचा है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस दौरान दोनों देश अपनी रणनीति को फिर से व्यवस्थित करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति छोड़ दी है क्या? सालों से अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर दबाव बना रहा है। अगर प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, तेल निर्यात की अनुमति बढ़ती है और जमे हुए फंड वापस मिलते हैं, तो यह संकेत होगा कि वॉशिंगटन अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव कर रहा है। यहीं से ईरान दावा कर रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर उसने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। हॉर्मुज का जो खेल है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। समझौते के बाद इसका खुला रहना पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। लेकिन रणनीतिक रूप से यह दबाव एक ऐसा बिंदु बन रहा है जिसका महत्व भविष्य में भी बना रहेगा। परमाणु कार्यक्रम क्या हुआ इसका? ट्रंप का सबसे बड़ा दावा यही है कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया। अगर यह सच है तो अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताएगा। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, क्या ईरान ने संवर्धित यूरेनियम छोड़ दिया है? क्या परमाणु ढांचा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी पहले से ज्यादा सख्त हुई है? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि वास्तव में किसने ज्यादा रियायत दी। मिसाइल कार्यक्रम पर टकराव, ईरान बार बार कह चुका है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम बातचीत का विषय नहीं है। तेहरान का तर्क है कि मिसाइलें उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं। अगर समझौते में मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बड़ी पाबंदी नहीं लगती तो इसे भी ईरान की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। ट्रंप की मजबूरी क्या थी?
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्योंकि कोई भी समझौता तब होता है जब दोनों पक्ष समझते हैं कि लड़ाई की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। लंबा संघर्ष जारी रहता है तो वैश्विक तेल बाजार प्रभावित होता है, महंगाई बढ़ सकती है, शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, सैन्य खर्च लगातार बढ़ता है, घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ता है। यानी ट्रंप के सामने सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां भी थी। ईरान क्यों खुद को विजेता बता रहा है? ईरानी नेतृत्व का दावा है कि अमेरिका अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया। उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, मिसाइल कार्यक्रम बरकरार है, आर्थिक राहत मिल रही है, बातचीत ईरान की शर्तों के करीब पहुंची। इसलिए तेहरान इस समझौते को अपनी रणनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। आखिर जीता कौन? अगर परमाणु कार्यक्रम, जो परमाणु हथियारों का जो खतरा है वो कम हुआ है तो अमेरिका इससे अपनी जीत बताएगा। अगर ईरान ने अपनी सत्ता, मिसाइल कार्यक्रम और आर्थिक हितों को बचा लिया तो तेहरान इससे अपनी जीत बताएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सच्चाई बीच में होती है। कई बार दोनों पक्ष जीत का दावा करते हैं क्योंकि दोनों ने कुछ पाया होता है और कुछ छोड़ा होता है।